पिछड़े वर्ग के 13% होल्ड छात्र छात्राएं हैं, आप लोग उन बच्चों की आवाज़ विधानसभा में क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में हम पूरे ज़िलों से, सभी क्षेत्रों से हमारे लोग आ रहे हैं। देखते हैं इंडिया न्यूज़ 30 और मैं हूं आपके साथ संदीप लोधी। इस समय मौजूद हैं हम राजधानी भोपाल में, जहां भोपाल में एक ओबीसी महासभा बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। ओबीसी महासभा लगातार 13% आरक्षण को लेकर सरकार से मांग कर रही है और प्रति वर्ष आंदोलन, धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम करती रहती है, लेकिन सरकार कहीं भी ध्यान नहीं दे रही। एक तरफ मोहन यादव निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं डंके की चोट पर ओबीसी को आरक्षण देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ कहते हैं। इस समय मौजूद हैं हमारे साथ ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी के अध्यक्ष राकेश सहलोधी जी, जिनसे बात करेंगे कि इस आंदोलन की क्या तैयारी होने वाली है। बताएं सर। देखिए, मध्य प्रदेश में हम पूरे ज़िलों से, सभी क्षेत्रों से हमारे लोग आ रहे हैं और जो 13% होल्ड छात्र छात्राएं 2018 से परेशान हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में वो भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ संगठन, उनके पालक, बाप महतारी जो हैं, शुभचिंतक, और जो इस मूवमेंट को, उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं। मुझे लगता है मध्य प्रदेश से खूब अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और निकल रहे हैं। इस बार आपने विधानसभा घेराव की बात की है, पिछली साल आपने सीएम हाउस घेराव की बात की थी, लेकिन क्या पिछली बार जैसा रहेगा कि आपने सीएम हाउस घेराव की बात की थी और आपको वहीं न्यू मार्केट से पहले ही रोक दिया गया था, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए थे? देखिए, तो शासन का काम है, अपना प्रयास तो करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि विधानसभा इसलिए घेराव करना चाहते हैं कि 230 विधायक वहाँ बैठते हैं, दलित पिछड़ी बैठते हैं, सभी वर्ग के विधायक बैठते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमें पिछड़े वर्ग के आंदोलन को, ओबीसी महासभा को विधानसभा के पास तक पहुँचाया जाए। हम निवेदन भी करना चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से। तो हमसे कम से कम 230 विधायक हमें एक साथ में मिल जाएंगे और हम सब लोग उन लोगों से बात रखेंगे कि 2018 से पिछड़े वर्ग के 13% होल्ड छात्र छात्राएं हैं, आप लोग उन बच्चों की आवाज़ विधानसभा में क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? तो मुझे लगता है शायद हमें, जो हम 2018 से अब तक पीड़ित हैं और से हमारी सरकार नहीं सुन रही, तो हो सकता है 230 विधायक एक साथ सहमत हो जाएं और हमें लगता है कि कल 13% होल्ड का अनहोल्ड हो जाए तो ये ज़्यादा सका। इसलिए हम लगता है कि विधानसभा घेराव हम लोग रखे हुए हैं। विधानसभा घेराव की तैयारी है और क्या यह आंदोलन शांतिपूर्ण होने वाला है? देखिए, शांति, अब चूँकि बाबा साहब को, संविधान को मानने वाले हैं, मुझे लगता है, लेकिन एक समय अवधि होती है शांति की भी। किसी भी बच्चे को भी, अगर बच्चा प्रताड़ित होता है ना, रोता है किसी के लिए, एक बार डांटोगे, 2 बार डांटोगे, तीसरी बार डांटोगे, तो मुझे लगता है वो भी सब्र खो देता है। तो मुझे लगता है 13% होल्ड में 2018 से छात्र जो सब्र रखे हैं, तो मैं तो सब्रधारी हूँ, और कौन कौन सब्रधारी है मैं सबकी बात नहीं कर, सब्र खो भी सकता है, चूँकि 2018 से 2026 लंबा अंतराल हो गया। अगर एक हितैषी की बात की जाए तो ओबीसी महासभा के लिए कांग्रेस या भाजपा क्या हितैषी है? किससे आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा, या ओबीसी महासभा को आरक्षण को लेके कौन पार्टी मदद कर रही है ज़्यादा? मदद तो देखिए, अब देश के, अभी तो वर्तमान में सरकार ही भाजपा की है और केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी साहब कह रहे हैं कि देश का पिछड़ा वर्ग हितैषी खड़ा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं और 2003 से मध्य प्रदेश में सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि सरकार को अपनी नीति नियत में फ़र्क अगर नहीं चूँकि नीति नियत में फ़र्क तो नहीं बता रही, लेकिन दिखने लगा कि मुझे लगता है पिछड़े वर्ग के लोगों को बोलना पड़ेगा कि पिछड़े वर्ग विरोधी सरकार है, क्योंकि लंबा अंतराल हो गया। अगर आज प्रधानमंत्री अगर चाहें हितैषी बन के, तो लोकसभा में सत्र बुला के, और चूंकि मानसून सत्र चालू भी होगा, तो मुझे लगता है 20 जुलाई को सत्र में अगर प्रस्ताव ले आएँ कि मध्य प्रदेश में 13% होल्ड, आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी 27% रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ, तो मध्य प्रदेश को 27% मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है सबसे बड़े हितैषी वो हो जाएंगे। आज राजधानी भोपाल में 9 मसाला रिट्रीट में ओबीसी महासभा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि हमारा विधानसभा घेराव आंदोलन 20 जुलाई को होने वाला है और वो बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन है। इस समय हमारे साथ मौजूद थे राकेश सहलोधी जी, जो ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। धन्यवाद।